आपको इंडस्ट्री में माशाल्लाह 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आपकी पर्सनैलिटी तो आज भी ऐसे बिल्कुल यंग बॉय वाली है। इसका क्या राज है? लोगों को यही होता है जब आप कहते हैं ना कि 40 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, लॉन्ग तो टाइम। हाँ, तो वो लोग फिर उससे अंदाजा लगा अच्छा तो ये इतनी उम्र के होंगे। बहुत से लोग कहते थे यार हम आपके जब हम छोटे से थे तो अच्छा वो जो छोटे से जो थे हम जब वो जो लोग बोलते हैं ना मैं उनको देखता ना उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी होती आप असल में अभी तक फिट है ना, तो वो बड़े हो गए, आप बड़े नहीं हुए। तो वाइट बाल हुए में और बहुत, तो वो एकदम बेचारे वो हो जाते थे। इस टाइप के क्या इतना क्रिएटिव दिमाग था कि आपने मतलब इतने कमाल के ट्रेंडिंग स्टार्ट कर दिया, मिक्सिंग कर दिया चीजों में? मैंने कहा अगर मैंने आलमगीर साहब को ही फॉलो किया जो कि हम करते थे, अगर है। ऐसा ही बनना है तो ऐसे तो वो सुपरस्टार मौजूद हैं। हाँ। आपने कुछ और बनना है। सबसे ज्यादा जो एक खूबसूरत आपके अपने दिल को टच किया अब तक आपका अपना रिमिक्स कौन सा सॉन्ग है? एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। अच्छा। हाँ, वो रिमिक्स ऐसा था, उसकी हमने मेलोडी भी चेंज की थी और मेरे लिए ऑनर ये था कि खान साहब को भी हमने सुनाया था। मेरे हिसाब से उनके बच्चों से दोस्ती थी, सब लोगों से। जुगनी जो है वो तो बहुत सारे लोगों ने गाया पाकिस्तान में, लेकिन जो आपने गा दी है बहुत कमाल का था। ओली पाकी मामदा में विरद करा दम दम हुण वेख तजल्ले नूर दे जू कतरे शबनम मैं पढ़ी नमाजा इश्क दी दूर हमें सब गम ते मैं गावा जुगनी। अस्सलाम वालेकुम, एम सोबिया मेहर और आज के जो मेरे गेस्ट हैं बहुत ही ख़ास हैं। पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा नाम, जितना खूबसूरत और बहुत बड़ा उनका नाम है उतनी खूबसूरत वो शख्सियत हैं। बहुत खूबसूरत उनकी आवाज़ है और उस आवाज़ से उन्होंने जादू ऐसा जगाया पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट स्पीक कर चुके हैं। तो आज मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान जो हैं वो हैं सलीम जावेद साहब, जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। और अल्लाह पाक ने उनको जो इज़्ज़त दी, जो शोहरत दी, जिसके वो लायक भी थे, और अल्लाह पाक ने वो सब चीज़ों से उनको नवाजा और ख़ूबसूरत आवाज़ जिसका जादू हमेशा उन्होंने जगाया है अपने चाहने वालों के दिल में। तो हम उनसे बात करते हैं और उनसे कुछ खूबसूरत खूबसूरत उनके गाने भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज़ से इतना जादू जगा लिया और वो सब चीज़ें कर दी जो शायद कुछ बहुत देर बाद लोग सोचते। और आपको इंडस्ट्री में माशाल्लाह 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आपकी पर्सनैलिटी तो आज भी ऐसे बिल्कुल यंग बॉय वाली है। इसका क्या राज है? लोगों को यही होता है जब आप कहते हैं ना कि 40 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, तो हाँ, तो वो लोग फिर उससे अंदाजा लगा अच्छा तो ये इतनी उम्र के होंगे जब आए होंगे शोबे से, अंदाजा लगा दे। मगर उम्र तो एक ऐसी चीज है जो छुपाई नहीं जाती, छुपती नहीं है। उसको थोड़ा सा रोक लेते हैं आप, उसको इधर उधर कर देते हैं, मगर नजर जरूर आती है। मगर असल जो उम्र से फर्क नहीं पड़ता, जो आप क्या काम करते हैं, आप अंदर से क्या है, आपकी एक मोटिवेशन अंदर की क्या जो आप लोगों को दे सकते हैं, लोगों से मिलते हैं। ठीक है, आप हिट तो हो गए, मशहूर तो हो गए, लोगों ने आपको पसंद किया, अल्लाह पाक ने आपको इज्जत से भी नवाज दिया, पैसों से भी, नाम से भी सब नवाज दिया। फिर उसके बाद आपका इम्तिहान शुरू होता है। हाँ, असल मेरे ख्याल से इम्तिहान भी तब शुरू होता है जब अल्लाह पाक आपको सब चीजें नवाज देते हैं। यस, जिस आपके पास सारी चीजें ना हो फिर आप इंसान बन के रहें तो वो तो कोई ऐसा कमाल नहीं है ना। ठीक है, वो होता है अल्लाह पाक जो है ना, ये जब शोहरत एक ऐसी चीज है और दौलत, और इसमें तो आदमी डेफिनेटली ना हिलजुल हो ही जाती है इसकी। मेंटली ना चाहते हुए भी ईगो में आ जाती है, yes, बहुत प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, दूसरों को इंसान ही समझना। ये बहुत एक ज़माने में लोगों में कोशिश करता कि मैं लोगों तक पहुंचूं। जब वो लोगों तक पहुंच जाता है तो वो फिर छुपता है उन्हीं लोगों से कि यार ये लोग मुझे तंग करेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। मैं कभी भी ऐसा नहीं होता, यानी सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बेशुमार लोग झुक जाते हैं। उनको पता था कि हम में ये काबिलियत नहीं थी, हम में ये कोई क्वालिटी नहीं थी, ये बस नवाज दिया गया अल्लाह की तरफ से, ये जो हमें लोग जानते हैं। सही, बस ये अल्लाह का शान, अल्लाह की शान है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने जो ट्रेंड स्टार्ट कर दिए वो तो बहुत ही हट के ट्रेंड थे शायद। हाँ। तो इस टाइप के क्या इतना क्रिएटिव दिमाग था कि आपने मतलब इतने कमाल के ट्रेंडिंग स्टार्ट कर दिया, मिक्सिंग कर दिया चीज़ों में, और इस टाइप की चीज़ें जो शायद कोई बहुत देर बाद जाके सोचता या करता, तो आपने इतनी देर पहले वो सब चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो ऐसी चीज़ें कैसे आपके माइंड में आई? मैंने एक तो बहुत अर्ली स्टार्ट कर दी थी म्यूज़िक। तकरीबन कोई मैं 14-15 साल का था या
13 साल का होऊंगा, तो बहुत मैंने छोटे थे। हाँ शुरू कर दिया था, मगर प्रोफेशनली मैं नहीं गाता था। इधर गा लिया, किसी की फैमिली में गा लिया, इधर हाँ। दोस्त में, बगैर माइक के, बगैर शौक में जैसे बच्चे करते हैं, बगैर म्यूजिक के भी गा लिया, इस तरह से गाते रहते थे। मगर जब स्टार्ट किया है तो बस वो स्टार्ट हो गया। और होता ये कि आप जब आते हैं ना, मेरे जहन में ये था, क्रिएटिव लोग होते हैं बहुत सारे लोग, मेरा ये होता था कि जाहिर सी बात है हमने किसी को देख के आना है। बिल्कुल। कि हमसे पहले जैसे आलमगीर साहब गाते थे, पॉप इंडस्ट्री के बॉस थे वो, तो हमारे बाबा, उनको बाबा कहता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं उनको बाबा ही बोलता हूँ। वो सही। पहले पॉप सिंगर हमारे पाकिस्तान के, और भी हमारे अच्छे दोस्त। सही। तो उन्हें देखा, अब मैंने कहा अगर मैंने आलमगीर साहब को ही फॉलो किया, जो कि हम करते थे, अगर ऐसा ही बनना है तो ऐसे तो वो सुपरस्टार मौजूद हैं। हाँ। आपने कुछ और बनना है। सही है ना, आपने सलीम जावेद बनना है, आलमगीर नहीं बनना है ना। देखना है कि वो क्या करते हैं, आप अपना अलग करो कुछ। तो मैंने उन्हीं गानों को जो पहले गाए जाते थे, उनको मैंने कहा रिमिक्स लेके आते हैं और साउंड चेंज करते हैं, म्यूजिक चेंज करते हैं, मेलोडी जो होती है ना उसको चेंज करते हैं, एक नया टाइप होगा ये। तो लोगों से, जब मैंने म्यूजिशियन से बात की, अपने दोस्तों से बात की, ये करना चाहता हूँ, कहते हैं यार लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ, एक खान साहब का गाना है, एक मैडम नूरजहां का गाना है, या मैडम माला का गाना है, आप इसको अगर इसकी मेलोडी आप खिचड़ी पका देंगे। हाँ, कह रहे नाराज हो जाएंगे लोग, क्योंकि म्यूजिक सुनने वाले जो होते हैं ना, वो पहले जो होते थे वो बुरा मानते थे, यार इस गाने को क्या कर दिया इसने। मैंने कहा देखो दो चीजें होंगी, या तो ये होगा खराब, या फिर ये एक अजीब दुनिया होगी, या ये एक हटके कुछ निकलेगा, हटके होगा, और ये ट्रेंड सेट हो जाएगा फिर मेरी तरफ से कि यार ये। मैंने कहा रिमिक्स का मतलब ही यही है। यस। कि एक गाने की शक्ल चेंज की जाए, उसकी साउंड चेंज की जाए, म्यूजिक चेंज की जाए, अपना वोकल स्टाइल चेंज किया जाए। बिल्कुल। तो वो किया। तो आपने इतने पुराने गाने निकाल के उनको न्यू ट्रेंडिंग में लेके आए, तो मतलब कितना उनसे आपको फायदा हुआ, या कितना कमा लिया? एक जनरल बात है, अगर हम एक अमाउंट की भी बात करें तो आपको उनसे ज्यादा फायदा हुआ कमाने में पैसे? यस, देखें वो तो लेजेंड सिंगर थे। पहले तो ये होता था कि जो हमारे पुराने सिंगर थे, आज तक उनका नाम है, आज तक उनके गाने बजते हैं, बिल्कुल। मगर उस टाइम पैसा नहीं था इंडस्ट्री में। पैसा अब आया है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि यार इतने पैसे सिंगर्स को मिलेंगे, ड्रामा आर्टिस्ट को मिलेंगे, एंकर को मिलेंगे, टीवी होस्ट को मिलेंगे। तो अब देखें अमाउंट कहाँ चली गई, और काम भी बहुत बढ़ गया है। तो अच्छा है वो, बस उन्होंने पहले पैसों से ना, जब भी काम के अंदर बरकत भी थी, इतना बड़ा काम होता था, उनको पैसों से गर्ज नहीं होती थी। पैसे तो जरूरत होती है इंसान की जिंदगी की ना, मगर जो लोग पैसों को अहमियत दे देते हैं ना, वो फिर कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सबसे ज्यादा जो एक खूबसूरत आपके अपने दिल को टच किया अब तक, आपका अपना रिमिक्स कौन सा सॉन्ग है? मैंने वैसे तो काफ़ी रिमिक्स किए। एक गाना जो मुझे था, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। अच्छा। हाँ, वो रिमिक्स ऐसा था, उसकी हमने मेलोडी भी चेंज की थी, उसकी मेलोडी चेंज की, आगे की सारी शायरी चेंज की। मैं इस तरह से करता था, उसकी मेलोडी चेंज कर दें, शायरी चेंज कर दें। और मेरे लिए ऑनर ये था कि खान साहब को भी हमने सुनाया था। अच्छा। मेरे हिसाब से उनके बच्चों से दोस्ती थी, सब लोगों से, आसिफ मेहदी से, तो इन सारे, तो हम जाना हमारा अक्सर होता था। मेरा सज्जाद अली का, हम लोग खान साहब से मिलने अक्सर जाया करते थे। तो वो इतने सिंगर, तो क्या जवाब है, अब उनको हम बोलते कि आपका गाना मैंने गाया है, कितनी शर्मिंदगी होती। तो वो सुन लेते थे, उनको कोई ना कोई सुना देता, मतलब जो पास लोग होते हैं। अच्छा, उनको सुनाया कि एक ने तो किसी और तरीके से सुनाया था, उन्होंने गाना सुनाया, कह रहा खान साहब आपने इतना सर चढ़ा लिया सलीम जावेद को। अच्छा। वो आपके गाने खराब कर रहा है। मतलब उन्होंने कुछ बुरा करना चाहा। तो वो इतना हंसे वो। उसने कहा वो खराब कर रहा है। उसने कहा अच्छा मुझे सुना क्या खराब किया है। तो एक हमारे दोस्त हैं फैसल नदीम, वो वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे किस्सा बताया पूरा। तो वो जब सुनाया गया तो खान साहब सुनते रहे, फिर हंसने लगे। वो कहने लगे कि उसने अच्छा किया, बच्चों के लिए किया, बच्चे बहुत खुश होंगे इस गाने से। यानी कितने बड़े इंसान थे। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने उसको ये नहीं कहा यार ये क्या कर दिया, वो कर दिया, मेलोडी चेंज कर दी, कैसा गाया। उन्होंने कहा अच्छा है, इसने बहुत अच्छा किया, अपने स्टाइल में, बच्चे खुश होंगे। अच्छा सलीम साहब, मुझे ये बताएं, जब आपने कहा कि आपने बहुत मतलब छोटी एज में सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी, तो स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? कहाँ तक आपने अपनी स्टडी कंप्लीट की, नहीं की, क्या वो सिनेरियो था आपका? स्टडी में तो आती तो है, उसकी वजह ये है कि म्यूज़िक एक अलग दुनिया है, इससे आपको इश्क करना पड़ता है।
जब आता है ये ना। सही है। तो मुझे इतना इश्क था, फिर जराए भी नहीं थे। अच्छा। एक तो ये होना कि आपके पास, मैं क्योंकि हैदराबाद रहता था, तो हैदराबाद में ऐसा कुछ नहीं था ना, कोई एक दो एकेडमी थी जिसमें मैंने एडमिशन ले लिया। तो मेरे फादर को भी नहीं पता था, मदर को भी नहीं पता था। मैंने उनको कहा मैं कुछ पढ़ने, एक एकेडमी में मैंने वो ले लिया, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उनको ये नहीं पता कि म्यूजिक पढ़ने। अच्छा। तो पेरेंट्स होते हैं, चलो अच्छी बात है, अब मासूम थे ना, पुराने जमाने के थे, कहने अच्छा चलो ये एकेडमी में ना। तो मेरे एक टीचर भी थे, वो उन्हें भी जानते थे, पिटारो कैडेट कॉलेज में ना। वो बच्चों को ना म्यूजिक पढ़ाते थे। सिद्दीक मुकेश नाम था, मुकेश साहब के गाने गाते थे पुराने, सैगल साहब के, तो उनका नाम भी वो पड़ गया था। तो मेरे टीचर थे, मुझे घर पर आके सिखाते थे म्यूजिक। तो उन्होंने कहा यार मैं देखो मेरा टाइम नहीं दे पाता, मैं बच्चों को वहाँ पढ़ाता हूँ पिटारो के अंदर कैडेट कॉलेज में, तो मुझे आना जाना दूर है, तो तुम्हें मैं किसी एकेडमी में दिलवा देता हूँ। तो मैंने कहा मेरे घर वालों को बता दूं कि एकेडमी में, उनको ये नहीं बोलना कि म्यूजिक एकेडमी है, बस इतना बता दो कि मैं एकेडमी जा रहा हूँ, मैं इनको पढ़ाऊंगा। अच्छा, वो जब मेरे घर आते थे वो समझते हैं हाँ इनको पढ़ाने आते हैं, वो मुझे म्यूजिक सिखाते थे, म्यूजिक पढ़ाते थे। जो बहुत हिट लोग हो जाते हैं, मतलब जो एक फेमस हो जाते हैं, सिर्फ लोग उन्हीं को अप्रोच करते हैं। और जो कुछ बनना चाहते हैं, जिनके अंदर बहुत कुछ क्वालिटीज होती हैं, तो लोगों को वो नजर भी नहीं आती, दिखती भी नहीं है। ठीक है, तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इस चीज़ से गुजरे हो, और आने वाले जो लोग हैं, जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, मेरे जैसे चले लगा ले आप, तो क्या उनके लिए एक मैसेज, मतलब क्या कहना चाहेंगे कि वो उनको क्या करना चाहिए कि वो सिर्फ क्या अपनी फेमस, अपने ऊपर पहले हिट हो जाए लाइफ में, फिर कहीं जाके किसी लोग उनकी मतलब वो सब चीजें देखें। नहीं, अब एक उनके लिए जो है ना, मेरा पॉइंट है, जबकि उनको चाहिए कि जो इदारे हैं यहाँ के, टीवीज हैं यहाँ पे, जो भी मतलब एक चीजें चलती हैं, उनको टाइम देना चाहिए कि वो बच्चों को आगे आने का मौका दे, जबकि नहीं ऐसा होता और करने भी नहीं देते, आगे आने भी नहीं देते उनको। वो आने नहीं देते। फिर मैंने कहा ना ग्रुप की वजह से। फिर मगर अब एक चीज़ अच्छी है, एक अच्छी चीज़ ये है कि जब मैंने शुरू की थी वो थी नहीं, हमने बड़ी मुश्किलों से शुरू किया। अब हर बच्चे के पास अगर उसमें टैलेंट है ना, उसके पास है मोबाइल, उसमें है कैमरा, और क्वालिटी भी उस कैमरे की बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। अगर मैं कहता हूँ कि अगर उसके पास अच्छा वाला मोबाइल तो नहीं, तो वही किसी बात दोस्त है के पास होगा। सोशल मीडिया क्यों इतना हाईलाइट हो चुका है, सोशल मीडिया में क्यों इतने मसले क्रिएट्स हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों को उस टाइप के मौके नहीं मिलते, उस टाइप के चांस नहीं मिलते जो वो करना चाहते हैं रियल में ना। तो वो फिर अपने मोबाइल, अपने कैमरे से जो ऊट पटांग उनको बेहतर लगता है, बस वो वायरल होने के लिए करते रहते हैं। देखिए उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे फजूल चीजें भी होती है, मगर उन्हीं में से एक अच्छी चीज भी आ जाती है, अच्छा टैलेंट भी आ जाता है। बेशुमार कोई ना कोई चीज ट्रेंड बन जाती है। बेशुमार लोग हैं, मैं, आप यकीन माने, मुझसे कोई नाम लेता है यार वो सिंगर है, वो उससे यार बुलाना है, क्या करें? तो मैंने कहा यार मैंने तो नाम नहीं सुना। कह रहे नहीं वो यूट्यूब पे बहुत हिट है। अच्छा। मैंने कहा कौन है यूट्यूब पे? कह रहे यार उसके इतने सब्सक्राइबर हैं और ये है फलाना है, इतने व्यूज हैं, उसके वीडियो देखो, ये देखो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा दिखाना। तो ऐसा भी है, मुख्तलिफ दुनिया हो गई। एक टीवी की दुनिया होती थी, कैसेट्स की दुनिया होती थी, एक स्टेज की दुनिया होती थी, अब एक सोशल मीडिया की भी दुनिया है। फेसबुक से हिट हैं लोग, और कुछ भी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें भी लोग जान करके भी करते हैं, यार हिट होना है। पहले ये नहीं था, ये चीज़ गलत है, पॉजिटिव चीज़ों में हिट होगा। तो जो आपके साथ कुछ लोगों को नफरत थी, उसका क्या राज था जिसकी वजह से शायद आपके किसी कॉन्सर्ट में आपको फायरिंग शायरिंग भी हुई थी? मुझे वो मुझे आज तक पता नहीं चल सका। कुछ लोग कहते हैं कि जी किसी ने आप मतलब वही नफरत में या कुछ नफरत में क्या था, मतलब ऐसा क्यों? मैं कॉन्सर्ट कर रहा था उर्दू आर्ट्स कॉलेज के अंदर, तो 1987 के अंदर नवंबर की बात है। तो उस टाइम मेरा वो देखने को तरसते थे लोग कि यार स्टेज पे ही आ जाए। जब मैं उतर ही नहीं देते मुझे, तो जैसे ही मेरी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई है, मैं बैक एकदम मुड़ा हूँ और कोई कुछ लोग आए, उसने कहा तस्वीर बना लें हमारे साथ। मैं उतर रहा था, मैंने कहा बना लें। तो मैं तस्वीर बनाने लगा, एक फायर हुआ, वो मेरे लगाए। अब वो पता नहीं कि कहाँ से गोली आई है। ग्रुप में जिन्होंने पिक्चर बनाई, हाँ, बस वो जैसे तस्वीर बना के वो हटे और एक फायर हुआ है। तो अब कहाँ से फायर हुआ है कोई पता वो मुझे नहीं पता। ये पता था कि सामने एक कोई रूम था, उसमें से फायर हुआ है, वो मुझे लगा है। तो पहले तो मैं समझ ही नहीं सका कि एक हमारे कोरियोग्राफर थे बहुत ज़बरदस्त, मास्टर अशरफ चौधरी साहब थे, पता नहीं क्या था उनका नाम भी भूल रहा हूँ। तो वो साथ खड़े थे, उनसे बात कर रहा था। तो मैंने कहा माँ साहब देखें फिल्मी सीन, वहाँ आवाज़ आई, ऐसा लग रहा मुझे लगी ये गोली। तो जब उन्होंने देखा तो मेरे वाइट कपड़े थे, तो वो खून
यार तो वो चीख मारी, उन्होंने कहा भाई ये क्या है, मैंने देखा तो फिर मैंने कहा ये मुझे लगी। फिर बराबर में ही लकीली देखें जिंदगी मतलब जितनी आपकी है वो आपको प्रॉपर्ली लाइक जैसे एक किल के हाँ मेंटली किलिंग के लिए ही कुछ किया ऐसा। देखें जिंदगी तो अल्लाह ने दी अल्लाह हुई पाक के हाथ है, अगर उस जब मौत उस टाइम थी तो वो होनी थी, नहीं थी तो एक गोली क्या आपको 10 गोलियां अल्लाह ने करे आपको तब कुछ हो जाता तो आज मेरे शो में कैसे बैठते। हाँ, बस ये तो एक इतना आपने लिखा है ना, एक लम्हे आप दुनिया में नहीं रुकेंगे। बिल्कुल। तो मगर मेरे साथ अच्छी चीज देखें, ये चीजें आपको जब आपको ऐसी जिंदगी मिले फिर आप इंसान के बच्चे भी बन जाते हैं। फिर आप इंसान का बच्चा तो मैं था मगर और अच्छे हो ज्यादा मतलब एक अल्लाह का और डर आ गया दिल में, डर आता है। आप लोगों की कदर करते हैं, अपनी जिंदगी की कदर करते हैं, अल्लाह ने जो आपको रूह दी है उसकी कदर करते हैं, अच्छे काम करते हैं आप ना, कि ये कभी भी जा सकती है, ये जा सकते थे। जब आपने अपनी स्टार्ट किया था उस टाइम तो माशाल्लाह सिंगर्स की एक पूरी वो कहते हैं ना टोकरी बड़ी हुई थी पाकिस्तान में, मतलब ये वाले भी वो वाले भी, जो आज माशाल्लाह एक बहुत हिट एक नाम है उनका। तो उनमें अपने आप को बैलेंस रखना और वो सारे कॉन्सर्ट्स को इतना धमाल का करना, कमाल का, वो कैसे मैनेज किया आपने? इतने आज वो भी माशाल्लाह एक बहुत बड़े बड़े नाम के सिंगर्स हैं, तो उन सब में अपने आप को लेवल मेंटेन कैसे करते थे आप? देखें, एक तो मैंने कहा ना कि मेहनत आप करें। कुछ चीज़ अगर मिसाल के आप ये देख रहे हैं कि ये अच्छा ये कर रहा है तो मैंने इसको और बेहतर तरीके से करना है, या इसमें और जिद्दत लानी, मैंने ये करना है, तो वो एक अलग हो जाता है, अच्छा हो जाता है। मेरी स्टेज परफॉर्मेंस, मेरे लोग भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं, आर्टिस्ट भी कहते हैं, तो हर ऑर्गेनाइजर ने ना कुछ आर्टिस्टों को फिक्स किया हुआ है, लॉबी होती है ना तो जैसे मैंने एक वर्ड सुना हुआ है यहाँ पे ज्यादा पर्ची चलती है कराची में, इट्स ट्रू? पर्ची हर जगह चलती है। हर लोगों ने पर्ची के अलावा भी देखिए मफादात होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजर होते हैं, एजेंसीज होती हैं, वो कुछ आर्टिस्टों के साथ ना जुड़ जाते हैं कि अच्छा इससे हमें फायदा होता है। वो कहते हैं अगर मैं सलीम जावेद को अगर मैं अपने कॉन्सर्ट में रखूंगा तो मैं इससे ज्यादा ज्यादा 3 लाख रुपए बचा लूंगा, इससे 2 लाख बचा लूंगा, है ना। वो फिर ऐसे आर्टिस्ट को डलवाएगा, वो ये नहीं देखता है, उसको पता है कि यार अगर सलीम जावेद को रखा भले 3 लाख मुझे बचेंगे मगर मेरा शो बहुत हिट होगा। अब वो मेरी जगह उसने कहा यार कुछ लोगों का नाम तो हो जाता है, स्टेज परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। शोहरत मिल गई, गाना हिट हो गया, मगर स्टेज परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। मगर लोग चाहते हैं कि वो हमारे कॉन्सर्ट में आए। अब वो जिस ऑर्गेनाइजर के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिस ग्रुप के साथ, जिस एजेंसी के साथ, वो उसके पैसे चार्ज करते हैं, जी ये तो 50 लाख रुपए लेगा। अब उसको 50 रुपए भी ना लेता हो किसी साइड से, उसको 20 लाख रुपए देके 30 लाख रुपए खुद रख लिए, तो वो जान लगा देगा अपनी उस आर्टिस्ट को दलवाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, वो आर्टिस्ट अगर चलो आ भी गया, मगर पार्टी ने अगर मुझे कहा जिन्होंने कॉन्सर्ट कराना है, वो कह रहे यार सलीम जावेद भी डालें, हम एंजॉय करते हैं इसके साउंड को, इसके म्यूजिक को, तो ये भी डाल दें, चले हमारे बजट में आ रहे हैं ये भी। वो कोशिश करेगा कि मेरी एंट्री अब किसी तरीके से उस जगह पे, हालांकि मुझे उसी ऑर्गेनाइजर ने बुक किया है, वो कोशिश करेगा कि मेरी एंट्री अब इस पे खराब होना चाहिए, यानी मेरे साथ होता है ये और मैं उसको फेस करता हूँ, मगर उसके बावजूद बहुत सारे लोग सीखते नहीं है, वो खराब ही नहीं कर पाते। सलीम साहब, जुगनी जो है वो तो बहुत सारे लोगों ने गाया पाकिस्तान में, लेकिन जो आपने गा दी है बहुत कमाल का था, जरा उसकी 2-3 लाइनें सुना दे। ओली पाकी मामदा में विरद करा दम दम, हुण वेख तजल्ले नूर दे जू कतरे शबनम, मैं पढ़ी नमाजा इश्क दी दूर हमें सब गम ते, मैं गावा जुगनी तेरी, मैं गावा जुगनी तेरी, मैं गावा जुगनी सजना दी, अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, हाय सोनिया तेरी जुगनी, मौला वाले आ तेरी जुगनी। वाओ, आउट क्लास, माशाल्लाह, बहुत ही कमाल है। यकीन करें मैंने भी ये पहले बात की कि इसको बहुत सारे लोगों ने गाया है, पर आपने जो इसके अंदर ट्रेंडिंग एक लेके आए वो तो आउट क्लास। अभी मैं एक और चीज कर रहा हूँ, हम बीच में, बिल्कुल मेरा यही अभी क्वेश्चन था कि अब नेक्स्ट आप क्या लेके आने वाले, क्या अभी कर लिया हमने, ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। मेरे कुछ ऐसे गाने थे, मुझसे लोग कहते थे यार हम आपके जब हम छोटे से थे तो, अच्छा वो जो छोटे से जो थे हम, जब वो जो लोग बोलते हैं ना, मैं उनको देखता ना, उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी होती आप असल में आप अभी तक फिट है ना, तो वो बड़े हो गए, आप बड़े नहीं हुए, तो वाइट बाल हुए में और बहुत, तो वो एकदम बेचारे वो हो जाते थे। यार सॉरी, आप माइंड ना कीजिएगा, बात ये सच है
कि वाकई हम छोटे थे जब मैं 12-13 साल का था, जब मैंने आपकी वो एल्बम सुनी थी। तो मैंने कहा झूठ थोड़ी कह रहे हैं, सही बात है। ये जो ग्लासेस वाला आपका सिस्टम है, ये भी बड़ा एक ट्रेंड बनाया था आपने, मतलब रात के टाइम ब्लैक ग्लासेस, चश्मे लगा लेना, तो ये क्या स्टाइल था और ये क्यों स्टार्ट कर दिया आपने? ये मेरे में बड़ा क्रिटिसाइज हुआ है। हाँ, बहुत लोगों ने मुझे, उमर शरीफ साहब अल्लाह उनकी बख्शिश करे, मोइन अख्तर साहब अल्लाह उनकी बख्शिश करे, दोनों हैं नहीं, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, मेरा बड़ा साथ रहा है, बहुत हमने वर्ल्ड में काम किया है, यहाँ भी किया है। जी जी। तो मेरा तो ये स्टाइल था शुरू से, मैंने 86 से ये लगाना शुरू कर दिए थे। अब 86 में तो सोच ही नहीं सकते यार ब्लैक या कलर ग्लासेस आप लगाएंगे। तो उमर शरीफ साहब का एक खास जुमला था वो, और बहुत हंसते थे लोग। अच्छा। और उनका जब 86 के अंदर तो क्या, जब मैं स्टेज पर आता था तो पहले तो खुद देख के मुझे हंसते थे बहुत। उमर भाई कहते इधर आइए, आपसे दो बातें हो जाए। तो मैंने कहा हो जाए, कह रहे ख़वातीन हज़रात और सलीम जावेद हैं और आपने इतनी तालियां बजाई हैं, मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप इनके फ़ैन हैं, मगर आपको बता दूं, आपको पता नहीं होगा, ये आपसे इतना मोहब्बत करते हैं, अभी आंखों का ऑपरेशन करा के यहाँ आए। हाँ, कह रहे आपसे इतना प्यार करते हैं ये, आप ये देख लें, इतनी मोहब्बत है इनको, सीधे ऑपरेशन कराते ही इधर आ गए, इतना प्यार है आपसे। तो इतना बड़ा लाफ्टर, हंस हंस के, और मैं भी हंस भी रहा था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मैंने कहा इतनी बड़ी जुगत मुझ पे लगा दी है। तो वो इतने बड़े, मतलब सामने पूरा क्राउड है सामने, फ्रेंड्स है और इतनी बड़ी जुगत लगा दी। तो अब ये करते थे। फिर मेरे बड़े बड़े बाल थे, तो मोइन भाई क्या करते थे मेरे पास हर शो में, उनको पता था कि मैंने करना है, तो मुझसे वो क्या कहते, जब मेरी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती थी ना, अब इतने बड़े बाल किसी के नहीं थे, तो लोगों को ये लगता था मगर मेरा स्टाइल बन गया था। वैसे सिंगर्स का ऐसा क्यों स्टाइल होता है कुछ? पहले नहीं था, मतलब पाकिस्तान में, बाहर तो था। पाकिस्तान में अगर आलमगीर को देख लें और हमारे दूसरे पॉप सिंगर्स को देख लें, किसी के बड़े बाल नहीं थे, किसी भी लोगों के नहीं थे, वाहिद मेरे थे बड़े बाल। तो मैंने रख लिए थे, मैंने कहा ट्रेंड शुरू करो। तो लोगों को कभी कभी गुमान होता था, भाई जब अच्छा तुम समझते थे कि ये सारे ट्रेंड आप ही ने स्टार्ट करना, मतलब वो लिया हुआ था कि मैं, मतलब ग्लासेस वाले भी मैं करूं, मिक्सिंग वाले भी मैं करूं, और ये वाले भी सब लॉन्ग बालों वाले भी? कुछ लोगों में होता है कि कुछ करना है, नया करना है, कुछ एक्स्ट्रा ही है मेरे ख्याल से। हाँ, कुछ ऐसा ही है। और देखें आज वो एक्स्ट्रा किया हुआ, अब नॉर्मल सी बात है, बड़े बाल करना, ग्लासेस लगाना नॉर्मल सी बात है ना, जिनकी स्टाइल है, जिनकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं वो भी लगाते हैं। तो उमर शरीफ साहब, मोइन भाई क्या करते थे, मोइन अख्तर साहब, जब मेरे बड़े बाल थे, तो जब मेरी एंट्री खत्म हो जाती थी, वो कुछ 10-15 रुपए हाथ में लेके आते थे। तो मैं समझता था, एक दिन मुझे पता नहीं था, बाद में तो पता चल गया था, पहले शो पे जब उन्होंने किया मुझे, तो उन्होंने मुझे पता नहीं 10 या 15 रुपए ऐसे दिए। ये मैं बात कर रहा हूँ 85-86 की। तो मैंने वो रख लिए, तो मैंने कहा इतने बड़े आर्टिस्ट से मुझे नज़र किए इन्होंने ये। तो मैंने ख़वातीन हज़रात, मैंने माइक पे कहा, तो मैंने कहा ख़वातीन हज़रात, मोइन भाई ने मुझे कुछ पैसे दिए, मैंने बताया ना मैंने कितने दिए। तो मैंने कहा ये हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री की, उसमें इसको कहते हैं नज़र। तो लोगों ने तालियां नहीं बजाई खूब उसको। तो मोइन भाई ने माइक लिया मुझसे वापस, कह रहे तुम गलत समझ रहे हो। अच्छा। तो मैंने इसलिए नहीं दिए कि तुम्हें नज़र नहीं की, मैंने समझ रहे हो। हाँ, गिफ्ट समझ रहे हो उसको। भाई तुम तो रोज़ाना 4-4 शो करते हो, गाते हो, मैं कितने पैसे दूंगा तुम्हें? मैंने इसलिए पैसे दिए, कल ये बाल कटवा लेना। अच्छा, अब ये जुमले पहले जब कॉमेडी यही होती थी, लोगों के हंस हंस के। अच्छा, मेरे पास भी एक जुमला आ गया, तो मैंने वो पैसे ले लिए, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या कह रहे हैं? तो मैंने कहा अच्छा मैं बाल तो कटवा लूंगा, ये बताएं कल आपकी दुकान खुली हुई है? ओए आपने भी आगे से नेले पे दैला लगाया है यार। वो जुमला आया, वो लोगों ने हंस हंस किया ना। मोइन भाई में एक चीज थी, उमर भाई जुमले में कभी कभी नाराज हो जाते थे। उमर शरीफ साहब, हाँ, वो कभी कभी जो है ना बुरा मान जाते थे। अल्लाह उनकी बख्शिश करे, ये बड़े अच्छे हमारे भाई थे मेरे, तो वो क्या बात, हमारा फख्र है उमर शरीफ। तो कभी कभी उनमें एक चीज़ थी, वो कभी कोई जुमला उन पर लगा देता ना, उसमें नाराज हो जाते, वो 10 जुमले बुरे वाले लगाते थे उसके ऊपर, उसकी तो बैंड बजाते थे फिर। तो हम बचते थे। मैंने कहा यार जुमला आता भी था तो नहीं देते थे उनका। मैंने कहा यार ये तो जुमलों की मशीन है, ये तो 10 जुमले लगा देंगे मुझ पर, जुगते कर करके पागल कर देंगे। मगर कभी नाराज। मोइन अख्तर साहब नहीं होती थी,
मोइन भाई गले लगाते थे, कहते हैं यार तुमने अच्छा जुमला दिया ये, बिल्कुल। अच्छा कमीने हो तुम, ये उनका खास था कि अरे कमीने हो मगर जुमला अच्छा दिया तुमने। जी, ये बिल्कुल सच बात है कि अगर इंसान अपने लिए अच्छा सोचता है तो उसको चाहिए पहले वो दूसरों के लिए अच्छा सोचे। अगर आप दूसरों के लिए बेहतर सोचोगे तो आपके लिए अल्लाह पाक खुद ब खुद ही चीज़ें बेहतर कर देगा, आसान कर देगा। ज़िंदगी एक है, खूबसूरत है, इसको बहुत खूबसूरती से गुजारना चाहिए। और पाकिस्तान एक, हम लकी लोग हैं कि हम इस पाकिस्तान में हम लोग पैदा हुए, हमें ये खूबसूरत नेमत मिली हुई है। तो अच्छे तरीके से इसको, ज़िंदगी को गुजारें और इस पाकिस्तान की कदर करें, जो बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए। तो इन खूबसूरत बातों के साथ मुझे मेरे गेस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।